ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था, भाद्रपद महीने के 8वें दिन, जिसे अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन को हर साल जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जिसने भी महाभारत पढ़ी है या टीवी पर देखी है, वो भगवान कृष्ण के बारे में जानता है। वो विष्णु के 8वें अवतार हैं और हिंदू धर्म में सबसे बड़े भगवान में से एक हैं। कृष्ण एक हिंदू भगवान से अधिक एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु हैं जो इस ब्रह्मांड ने कभी देखे हैं। उन्होंने दुनिया को भक्ति और धर्म के साथ साथ रियलिटी के बारे में पढ़ाया। श्री कृष्ण इस मॉडर्न समय में भी काफी लोगों के आइडल रहे हैं और उनकी टीचिंग्स काउंटलेस लोग फॉलो करते हैं। इस वीडियो में हम श्री कृष्ण की टीचिंग्स और मोटिवेशनल स्टोरीज के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इसके साथ साथ अगर आपको और भी मोटिवेशनल वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं श्री कृष्ण भगवान की टीचिंग्स के बारे में। श्री कृष्ण की पहली टीचिंग, श्री कृष्ण ने भागवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में कर्म के बारे में बताया है और वो ये कहते हैं कि आप अपना काम करते रहो और उसके रिजल्ट के बारे में मत सोचो। रिजल्ट क्या होगा उसको सोच के पहले ही एक्साइटेड मत हो जाओ। उस चीज़ को पूरा करने का जो रास्ता है उसका आनंद उठाओ। जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई में अर्जुन को अपने भाइयों और गुरुओं को मारना था तो वो घबरा गए और आगे लड़ना नहीं चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि ये पूरा ब्रह्मांड मैंने बनाया है। अगर मैं चाहूँ तो दुश्मनों को एक ही झटके में सुदर्शन चक्र से मार सकता हूँ, लेकिन मैं आगे आने वाली पीढ़ी को काम करने की इम्पोर्टेंस को समझाना चाहता हूँ। तुम अपना काम करो और उसका जो भी रिजल्ट हो उसकी फिक्र मत करो। और लास्ट में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कन्विंस कर ही दिया लड़ने के लिए और अपने दुश्मनों को मारने के लिए। अगर आप अपना काम नहीं करेंगे तो आपको जो भी रिजल्ट चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। और ये लॉर्ड कृष्णा की बेस्ट टीचिंग्स में से एक है। अपने काम को बिना रिजल्ट की फिक्र किए पूरा करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उम्मीद रखना छोड़ दें, लेकिन काम किए बिना जो रिजल्ट तक का सफ़र होगा वो आपके लिए बहुत भयानक हो जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि रिजल्ट के बारे में मत सोचो, रास्ते को एंजॉय करते हुए चलो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे आप रिजल्ट को जल्दी अचीव कर पाएंगे। अपने प्रेजेंट पर ध्यान देने से आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। अर्जुन अपने इमोशंस मतलब भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। श्री कृष्ण के समझाने के बाद उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल भी किया और अपने भाइयों और गुरुओं के साथ आगे लड़ाई भी की। इसलिए आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं उस तक पहुंचने तक के पाथ को एंजॉय करो। अब बढ़ते हैं दूसरी टीचिंग की तरफ। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आपकी लाइफ में जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है,
और किसी न किसी वजह से ही होता है। मतलब आपकी लाइफ में अगर कुछ बुरा होता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है और वो आपके अच्छे के लिए ही है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि हम सब भगवान के बच्चे हैं और गॉड एक सुप्रीम पावर है जो कि इस पूरे वर्ल्ड को चलाते हैं। और क्योंकि हम एक भगवान के बच्चे हैं इसलिए हमारे साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। इसलिए आपकी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो जाए उस पर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिन चीज़ों को आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते उन पर फिर रोना क्यों। हमें चीज़ों को जाने देना होगा और उन्हें वो जैसी है उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा। आपकी लाइफ में जो भी हो जाए आपको बस ये सोचना है कि इसमें भी कुछ अच्छा होगा। श्री कृष्ण की तीसरी टीचिंग हमें सिखाती है प्रेजेंट मोमेंट में जीना। मतलब जो टाइम अभी चल रहा है उसमें रहना। उन्हें आने वाले कल की फिक्र थी, लेकिन उन्होंने प्रेजेंट में चल रहे टाइम में बिना चिंता के रहना चूज़ किया। हाँ, श्री कृष्ण ये जानते थे कि आने वाले कल में क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट में जीकर उसका आनंद लेते थे। अपनी लाइफ में सचेत रखने का मतलब है कि आप प्रेजेंट में जिए और उस प्रेजेंट मोमेंट में क्या हो रहा है उस पर ध्यान दें। ऐसा करने से आप अपनी ज़िंदगी बदल देंगे और जिस तरह की ज़िंदगी आप अभी जी रहे हैं ऐसा करने से वो और भी अच्छी हो जाएगी। प्रेजेंट में जीने से आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। हाँ, आपकी लाइफ में जब भी उतार चढ़ाव आते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम अगर आप सचेत रहेंगे और प्रेजेंट में जिएंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। इसलिए हमें सीखना होगा कि किस तरह से हम प्रेजेंट पर अपना फोकस रख सकते हैं, ना कि आने वाले कल में और बीते हुए कल में। कई लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास इतना पैसा आ जाए तो मैं बहुत खुश रहूँगा, और वो इस चीज़ के लिए अपनी फैमिली, अपने रिलेशनशिप्स, अपनी हेल्थ सबको इग्नोर करते हैं। वो बस फ्यूचर का सोचते हैं, जिससे जब वो उतना पैसा हासिल कर लेता है ना तो उसके पास उसकी हेल्थ होती है और ना ही अच्छे रिलेशंस। फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट को इग्नोर करके नहीं। आपके पास फ्यूचर में वो चीज़ हो जो आपको चाहिए थी, लेकिन उसकी वजह से जो चीज़ें आप पीछे छोड़ आए वो अब चाह कर भी वापस नहीं आ पाएंगी। श्री कृष्ण ने भागवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 63 में कहा है कि अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपकी डिसीजन यानी निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको चीज़ें याद रखने में भी दिक्कत होगी। और अगर आपको याद रखने में दिक्कत होगी तो आपके दिमाग को सोचने और समझने में परेशानी होगी, और जब ऐसा होगा तो आप ही नष्ट हो जाएंगे। बिना सोचने और समझने की शक्ति के हम अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन सही से नहीं ले पाएंगे। इसलिए गुस्सा ही हमारे हर फेलियर, हमारी हर हार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नर्क में जाने का ये एक दरवाज़ा है, दूसरे 2 दरवाजे हैं लालच और लालसा। इसलिए हम सबको अपने गुस्से को काबू करके
साइड पे रख देना चाहिए, जिससे हमारा दिमाग बिल्कुल शांत रह सके। अगर आप अपने घर में गुस्से में रहेंगे तो घर का माहौल तो खराब होगा ही, साथ ही साथ आपकी अपने घर वालों को लेकर जो भी बातचीत या डिसीजंस होंगे वो बस आपको ही सही लगेंगे, दूसरे लोगों को नहीं। वहीं अगर आप अपने घर में शांत रहते हैं तो लोग भी आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और आपके डिसीजंस को भी मानेंगे। अब बढ़ते हैं 5वीं टीचिंग की ओर। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में भीम से कहा कि अपने बेटे घटोत्कच को कुरुक्षेत्र की लड़ाई में बुलाओ। उन्होंने ये इसलिए नहीं किया कि घटोत्कच आए और वो कौरव की सेना को हरा दे, बल्कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो कर्ण को अपने इंद्रस्त्र को यूज करने के लिए मजबूर कर सके। इंद्रस्त्र जिस पर भी चलाया जाता है वो उससे किसी भी हालत में नहीं बच सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि युद्ध को जीतने के लिए अर्जुन को बचाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए एक महान योद्धा की जिंदगी की बलि देकर उन्होंने पांडवों की जीत निश्चित कर दी थी। इसी तरीके से जिंदगी में हमें बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, उनकी बलि देनी पड़ती है ताकि हम सफल हो सकें। ऐसी कोई प्रोग्रेस या अचीवमेंट नहीं है जिसमें हमें किसी चीज़ की बलि ना देनी पड़े। अगर आप अपने कंफर्ट जोन, अपने घमंड, अपने पैसे का त्याग नहीं करेंगे तो आप कभी भी ऊंचे लेवल की सफलता हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसके लिए आपको आपकी नींद और कई चीज़ें जो आपकी तैयारी में बाधा बनती है वो सब सेक्रीफाइस करनी होगी। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपको बाहर के खाने का सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। हमारी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस ना करना पड़े। 6ठी टीचिंग कहती है कि भले ही श्री कृष्ण द्वारका नगरी के राजा थे और पूरे वर्ल्ड के भगवान हैं, लेकिन फिर भी उनमें बिल्कुल घमंड नहीं था। वो बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। बड़ों का आदर करना, चाहे वो उनके माता पिता हो या गुरु, सबको इक्वल ही रिस्पेक्ट देते थे। इसी वजह से अगर कभी उन्हें मदद की ज़रूरत पड़ती थी तो लोग उनकी मदद करने के लिए हमेशा आगे खड़े रहते थे। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के दौरान श्री कृष्ण ने रथ भी चलाया था। इससे पता चलता है कि वो कितने सिंपल स्वभाव के थे। इसलिए श्री कृष्ण की तरह आपको भी विनम्र रहना चाहिए। इससे आप दूसरों के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा रख पाएंगे और आपका बुरा वक्त आने पर आपको मदद का हाथ ज़रूर मिलेगा। लोगों के लिए हमेशा अपने मन में इज्जत रखो ताकि उन्हें भी खुश रहने का मौका मिले, क्योंकि आज के टाइम में सब लोग खुश रहना चाहते हैं पर कोई भी दूसरे को खुश करना नहीं चाहता। 7वीं टीचिंग कहती है भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की लड़ाई को अकेले ही जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन का मार्गदर्शन करने का रास्ता चुना और उनके लिए अपना रथ चलाया। वो कहते हैं कि नौकरी एक नौकरी है। कोई भी काम बड़ा या छोटा काम नहीं है। कोई भी काम बिना सम्मान के नहीं होता। आप लोग एक चीज़ बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे हर इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंसान यूपीएससी क्लियर करके आईएएस, आईपीएस नहीं बन सकता। हर इंसान की अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं और वो उसके साथ अपना काम करता है। हम सबको हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको अपनी नौकरी से प्यार करना चाहिए और अपनी नौकरी में अपना 100% देना चाहिए।
चाहे उस नौकरी में काम कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। आपकी नौकरी आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है और रियलिटी में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका है कि सभी प्रकार की नौकरियों का सम्मान करें और उन्हें स्वीकार करें। श्री कृष्ण की 8वीं टीचिंग बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। सुदामा कृष्ण के बचपन के दोस्त थे, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन मतलब आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। उनकी फैमिली दिन में 2 टाइम का खाना भी मुश्किल से अरेंज कर पाती थी। एक बार सुदामा श्री कृष्ण से मिलने गए, इस आस में कि श्री कृष्ण उनको कुछ सपोर्ट करेंगे, किसी तरह की मदद करेंगे। लेकिन जैसे ही वो श्री कृष्ण से मिले, वो उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बता ही नहीं पाए। उनके अंदर हिम्मत आई ही नहीं। और जब सुदामा वापस घर लौटे तो वो हैरान थे। उनका घर अब बहुत बड़ा और आलीशान बन चुका था। नए कपड़े और गहने उनको बहुत हैरान कर रहे थे। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि श्री कृष्ण सुदामा के बहुत ही अच्छे और भरोसेमंद दोस्त थे। इसलिए सुदामा के बिना कहे वो सब कुछ समझ गए। यही है दोस्ती का असली मतलब। तो इसलिए आप भी ऐसे दोस्त बनाओ जो सच्चे, भरोसेमंद और दिल के अच्छे हों, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। हमारी जो लाइफ है वो यही है कि हम कैसे लोगों के साथ इसको बिताते हैं। इसलिए अपने आसपास केवल अच्छे दोस्त ही रखें और दूसरों के लिए एक अच्छा दोस्त बने। अगर आप अच्छे दोस्त बनाएंगे तो वो हर मुसीबत में आपके साथ खड़े रहेंगे, और अगर आप गलत दोस्त बनाएंगे तो वो खुशी में तो आपके साथ बेशक रहेंगे, लेकिन मुश्किल के वक्त आपका साथ छोड़ देंगे। 9वीं टीचिंग में भगवान कृष्ण ने भागवत गीता के अध्याय 18 श्लोक 66 में कहा है, अपनी सारी ड्यूटीज़ मतलब अपना धर्म छोड़ दो और सब कुछ मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें सारी गलत चीज़ों से दूर रखूँगा और तुम्हारी रक्षा भी करूँगा। श्री कृष्ण अर्जुन से 2 चीज़ें एक साथ करने को कहते हैं। सबसे पहली, अपने माइंड को भक्ति में लगाओ, और दूसरा, अपनी बॉडी को एक क्षत्रिय की तरह लड़ने में लगाओ। इससे श्री कृष्ण ये चाहते थे कि अर्जुन अपना क्षत्रिय धर्म ना छोड़े, लेकिन उसके साथ साथ वो भक्ति भी करे। इसे ही कर्म योग कहते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कहते हैं कि अगर आप अपने सारे धर्म छोड़ देंगे तो भी वो पाप से बच नहीं सकते। इसलिए उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ़ कर दूंगा और इस भौतिक अस्तित्व से मुक्त भी कर दूंगा। 2 तरह के धर्म होते हैं। एक होता है जिसमें आप बाहर की चीज़ों को अपना धर्म मानते हो, जैसे कि आपका शरीर, और दूसरा होता है आध्यात्मिक धर्म। अगर आप खुद को बॉडी समझते हैं तो आपका धर्म आपकी बॉडी की इच्छाएं, उसकी ज़रूरतें, उसकी ड्यूटीज़ इस पर बेस्ड होगा। और अगर आप खुद को सोल समझते हैं तो आपका धर्म सिर्फ एक होगा, गॉड यानी भगवान की सेवा करना। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपनी बॉडी से अटैच ना हो। आज के टाइम में भी मैक्सिमम लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं। वो अपने अंदर ध्यान देना भूल ही जाते हैं। इसलिए खुद को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप खुद को भगवान के करीब रख पाएंगे और अपनी चीज़ों को बेफिक्र होकर हासिल कर पाएंगे। तो ये थी श्री कृष्ण की 9 टीचिंग्स। अगर आपको श्री कृष्ण की और टीचिंग्स के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं अगली वीडियो में श्री कृष्ण की और टीचिंग्स लेकर आऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।